क्या आपको एक्टिव की वर्ब पैसिव में चेंज करने में दिक्कत होती है? क्या आपको टेंस समझ में नहीं आता कि एक्टिव में जो वर्ब है वो पैसिव में क्या बदलेगी? यदि ऐसी बात है तो आप क्लास को पूरा अटेंड करिएगा और आज आग लगा देने वाली क्लास होगी निश्चित तौर पे। यदि आपने आज क्लास को पूरा अटेंड कर लिया विदाउट स्किप किए तो एक्टिव से पैसिव में बदलना आपके लिए पूरा क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड करिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, आपसे बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक, तो आज हम वॉइस के सेकेंड क्लास में, नहीं कि आज वॉइस का पार्ट 2 है। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया था, यानी कि वॉइस के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। और आज सेकंड जो क्लास होने वाली है ये बिल्कुल आपके ऊपर मैंने दिया है ना, पैसिव बनाते समय वर्ब का टेंस के अनुसार परिवर्तन कैसे करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होगी पैसिव में कैसे चेंज होगी। आज बिल्कुल इसी पे हम बात करेंगे और क्लास को पूरा अटेंड करके ही जाइएगा और पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यदि आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेना, क्योंकि यदि आपने थोड़ा सा छोड़ दिया तो एक्टिव से पैसिव में बदलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आज पूरी क्लास को अटेंड करिएगा और गारंटी मैं लेता हूँ समझ में पूरा आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, टेंस आपके बीच में है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन टेंसेज का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है ना, कुछ टेंसेज ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। कुछ 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के टेंसेज का पैसिव बनता है और 4 प्रकार के टेंस का पैसिव नहीं बनता। और वो चारों टेंसेज कौन कौन से हैं? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस में कोई परिवर्तन यानी कि उसका पैसिव बनता ही नहीं है। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। दोस्तों, यदि आपको पेपर में इन 4 टेंस में से अगर एक वॉइस आती है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। और जो 8 बच रहे हैं उन 8 का कैसे हम परिवर्तन करेंगे, आज उसी के ऊपर पूरा क्लास आधारित है। और हाँ, पूरा क्लास को अटेंड जरूर करिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि आपने क्लास को आज मिस कर दिया, स्किप कर दिया, ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं स्वयं नहीं हूँ, आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो पूरे क्लास को आप अटेंड करिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि टेंस का जो वर्ब का टेंस के अनुसार परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की बात वही ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। और जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो ध्यान देना, वहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। यदि होगा तो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, यदि सिंपल प्रेजेंट है तो उसकी वर्ब कुछ इस प्रकार आएगी, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। कौन सी फॉर्म हो सकती है? फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या फिर क्या आ सकता है? यस या ईएस इसके साथ जुड़ सकता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस इसके साथ जुड़ा आपको दिखाई देगा। यदि ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले, यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, अफर्मेटिव वाक्य हो, तो कैसे चेंज करोगे? देखिए, उसको आप किस में चेंज करोगे? इज एम आर में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? इज एम आर। कब चेंज करोगे? जब आपका टेंस सिंपल होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तब आप चेंज करोगे इज एम आर को। अब देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ब भी लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आती रही। वर्ब कोई भी हो, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म क्यों ना लगी हो, लेकिन पैसिव में हरदम कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। यानी कि राइट लिखा है, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन होगा। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे जब पैसिव वॉइस में, तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी? इज एम आर। अब इज एम आर कौन कौन कहां कहां लगेंगे आगे हम आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सिंपल पास्ट। चलिए पहले इसको और देख लेते हैं। यहां पे इसकी सहायक क्रिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज होती है। क्या होती है? डू और डज होती है। जब डू और डज दिखे तब भी आपको किस में चेंज करना है? इज एम आर में ही चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इज एम आर में ही चेंज करना है। कब चेंज करना है? जब आपको सहायक क्रिया डू डज दिखे तब भी आपको इज एम आर में चेंज करना है। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, गलती मत करिएगा। बच्चे यहीं पे थोड़ा बहुत गलती कर ही देते हैं। ठीक, अब देखते हैं सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट वही, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य? अफर्मेटिव वाक्य। उसमें क्या होता है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म की यूज होता है? सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का यूज होता है? सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए, ये जो आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही है तो थर्ड फॉर्म में बच जाएगी ही जाएगी, लेकिन हम जो सिंपल पास्ट होता है उसको किस में चेंज करेंगे?
किस में चेंज करेंगे, वॉज और वर में चेंज करेंगे। यानी कि सिंगुलर होगा तो वाज हो जाएगा, प्लूरल होगा तो वर हो जाएगा, और वर्ब कोई भी लगी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। यानी कि पैसिव में आप चाहे जो वर्ब हो एक्टिव में, पैसिव में जब आप बदलोगे वर्ब की कौन सी फॉर्म में बदलोगे, थर्ड में बदलोगे। ओके ठीक, अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे और देखते हैं, यदि यहाँ पे क्या हो, डिड हो, यहाँ पे क्या होगा, डिड होगा। यानी कि जब वाक्य क्या हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कैसा वाक्य हो, निगेटिव हो, और कैसा वाक्य हो, इंट्रोगेटिव हो, तब उसको किस में चेंज करोगे, वॉज और वर में ही चेंज करोगे। यानी कि आप इन दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा, ये जो दोनों आपकी वर्ब्स दिख रही हैं, यदि डू डज दिखे तब भी इज एम आर में चेंज करो, डिड दिखे तो आप किस में चेंज करोगे, वॉज और वर में चेंज करोगे। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस दिखे तब उसको इज एम आर में चेंज करो। अगर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिखे तो आप उसको किस में चेंज करना है, वॉज और वर में चेंज करना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, शैल और विल होती है, और इनके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, शैल विल इसकी सहायक क्रिया है, और इसका मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इसके साथ आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। अब इसको जब एक्टिव से, यानी ये जो वर्ब लिखी है किसकी है, एक्टिव की है, जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो देखते हैं कैसे बदलता है। देखिए शैल और विल स्थिति वही रहेगी, ये क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, ठीक है ना, और मॉडल वर्ब के साथ सदैव क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। इसीलिए जो भी मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ बी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बी को लगा दिया जाता है, तब ये कौन सी वर्ब बन जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, उसके साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यानी कि मॉडल वर्ब आप चाहे जो पढ़ोगे, ठीक, मॉडल वर्ब आप चाहे जो पढ़ोगे उसके साथ आपको बी लगाना अनिवार्य होगा। यानी कि शैल विल को किस में चेंज करोगे, शैल बी और विल बी में चेंज करोगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ओके ठीक है, अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब ऐसी क्रियाएं जिसमें काम कैसे हो रहे हों, अनवरत, यानी कंटिन्यूअसली उसमें आपको दिखाई दे। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, टेंस आपने पढ़ा होगा। देखिए वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैंने टेंस के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाया है, आप जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज हो रहा है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर होती है, और इज एम आर के साथ सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। देखिए यहाँ पे राइट का क्या हो गया है, क्या हो गया है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो वर्ब का कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, यानी कि मेन वर्ब की फोर फॉर्म आएगी, यानी कि चौथी फॉर्म आएगी, और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगी। और जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर लिखा जाएगा, लेकिन इस आईएनजी को हम किस में चेंज करेंगे, बीइंग में, और इस रिटन को, पूरे वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, रिटन में। यानी कि इज एम आर आपको जहां दिखता है, जहां पे आपको इज एम आर दिख जाए आप तुरंत ही, ठीक है, यानी कि इज एम आर के तुरंत बाद आप बीइंग का यूज कर दो, उसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, जैसे कि इसमें हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है, जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो इज एम आर में ही बदलेगा, और इसके साथ जो वर्ब आईएनजी लगी होगी उसके पहले हम किसको क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, वॉज और वर होती है। देखिए जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदला था वैसे ही आप किसको बदलोगे, पास्ट कंटिन्यूअस को बदलोगे, और जब पास्ट कंटिन्यूअस को बदलोगे तो सहायक क्रिया वॉज वर आएगी, और वॉज वर यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। देखिए चाहे आप क्या कौन सी क्रिया हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, जब आप उसका पैसिव बनाओगे तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या आएगा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, उसके बाद ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, वॉज वर बीइंग में चेंज होगा। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। यानी कि अब आएगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैव होती है, और हैज हैव के साथ हरदम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है।
ठीक है ना। एक बार फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, याद रखना हैज हैव और हैड, क्या हैज हैव और हैड इन तीनों के साथ बीन आएगा, इज एम आर वॉज और वर के साथ बीइंग आएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ बीइंग का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर के साथ बीइंग का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट यानी कि हैज हैव और हैड के साथ बीन का यूज होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है और जब हैज हैव इस्तेमाल होगा तो उसके बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करें, इस वर्ब को हम जब पैसिव में बदलेंगे तो हैज हैव लिखा जाएगा, हैज हैव तो आएगा, उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीन लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, हैज हैव और हैड यानी कि हैज हैव हैड प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो इनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीन लगाना आवश्यक होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हैज हैव और हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हैड के साथ क्या आएगा, यहां पे आप हेड के साथ क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि जो भी वर्ब यहाँ पे रहेगी उसको आप किस में चेंज कर दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव होती है। क्या होती है, शैल हैव और विल हैव होती है। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब जो भी होगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन शैल हैव और विल हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो आप याद करके रखिएगा, जितने भी परफेक्ट होंगे, ठीक है ना, जितने भी परफेक्ट होंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है ना। एक बार फिर से, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, इनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ सदैव बीन का यूज होता है, ठीक है ना। और चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, इनके साथ हरदम किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज होता है, ठीक है ना। इसको आप समझ गए। एक चीज ये हरदम आप नोट करके रखना कि यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बदल नहीं, कई बार नरेशन का रूल लगा देते हैं, कहते हैं डू डज डिड में बदल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, आप वॉइस पढ़ रहे हैं, नरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप डू डज को भी किस में चेंज करोगे, इज एम आर में चेंज करोगे। डिड को किस में चेंज करोगे, वॉज वर में चेंज करोगे। टेंस में परिवर्तन करते समय इनका विशेष ध्यान देना, जो वर्ब एक्टिव से पैसिव में जा रही है उनका परिवर्तन कैसे होगा, यहाँ पे कोई गलती मत करना, ओके, ठीक है ना। और हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई प्लीज़ क्यों नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है आपसे, कर दीजिए। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।